लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि घर का एक छोटा लेकिन मजबूत सहारा बन चुकी थी। हर महीने मिलने वाले 1500 से किसी का राशन आता था, किसी की दवाइयाँ खरीदी जाती थी तो किसी के बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकलता था। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन अचानक आपको पता चले कि जिस योजना के भरोसे आप अपने घर के जरूरी खर्च पूरे कर रही थी, उसी योजना से आपका नाम हटा दिया गया है, तो आप पर क्या बीतेगी। महाराष्ट्र में इस समय हजारों नहीं बल्कि लाखों महिलाएं इसी चिंता से गुजर रही है। ई-केवाईसी और सत्यापन अभियान के बाद सरकार ने लाड़की बहन योजना से करीब 80 लाख नाम हटा दिए हैं। इसके बाद कई महिलाओं के मन में डर है कि अब घर का बजट कैसे संभलेगा और आगे क्या होगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इतने बड़े स्तर पर लाभार्थियों की जांच करनी पड़ी? किन लोगों के नाम हटाए गए? क्या वाकई सिर्फ अपात्र लोग ही सूची से बाहर हुए हैं? सरकार को इससे कितना फायदा होगा और जिन महिलाओं का नाम हटा दिया गया है उनके लिए आगे क्या रास्ता बचता है? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना जुलाई 2024 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सीधी वित्तीय राशि प्रदान करना था। योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जाती है। ये तो हो गई योजना की पूरी जानकारी। अब इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों चल रही है, आइए ये भी जान लेते हैं। आखिर हुआ क्या है? जब महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना शुरू की थी तब इसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1500 की आर्थिक सहायता देना था। यह राशि कई महिलाओं के लिए सिर्फ पैसे नहीं थे बल्कि घर चलाने का सहारा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में सरकार लगातार लाभार्थियों का डेटा जांच रही थी। इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया और कई बार इसकी समय सीमा भी बढ़ाई गई। आखिरकार 30 अप्रैल के बाद बड़े स्तर पर सत्यापन किया गया और लाखों लोगों का नाम इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब सवाल यह है कि इतने नाम इस योजना से सरकार ने क्यों हटा दिए? आखिर क्या वजह थी? तो 80 लाख नाम क्यों हटाए गए? सरकार के अनुसार यह कार्रवाई किसी एक कारण से नहीं हुई। हटाए गए नामों में ऐसे लोग शामिल पाए गए जिन्होंने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया, जिनके दस्तावेज अधूरे थे, जिनकी जानकारी रिकॉर्ड से मैच नहीं हुई और जो पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते थे। डुप्लीकेट एंट्री वाले लाभार्थी, आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, वाहन मालिक, यहाँ तक कि कुछ पुरुष भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार जांच में लगभग 14,000 पुरुष, 5 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 10 लाख आयकरदाता भी लाभार्थी सूची में पाए गए। इसलिए सरकार का कहना है कि ई-केवाईसी का सत्यापन करवाना बेहद जरूरी था, जिससे जरूरतमंदों तक इस योजना का लाभ पहुंचे। अब ये तो योजना से जुड़ी बातें हो गई। अब आइए आपको समझाते हैं कि इससे सरकार को कितना लाभ हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी योजना चलाने में बजट भी बढ़ जाता होगा। पर अब योजना में नाम घटने से उसका फायदा भी मिला है, तो सरकार को इससे कितना फर्क पड़ेगा? यहीं पर सबसे बड़ा आर्थिक पहलू सामने आता है। योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते थे। अगर 80 लाख लाभार्थी सूची से बाहर हुए तो गणित कुछ ऐसा बनता है, 80 लाख गुना 1500 यानी कि 1200 करोड़ प्रति माह, यानी लगभग 14,400 करोड़ प्रति वर्ष सरकार के खजाने में बचेगा। सरकार का खर्च काफी कम हो सकता है क्योंकि अब लाभार्थियों की संख्या घट गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार पहले हर महीने करीब 3700 करोड़ खर्च कर रही थी। यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर वित्तीय दबाव की वजह से लाभार्थी घटाने का आरोप भी लगा रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि केवल अपात्र लोगों को ही हटाया गया है। अब जान लेते हैं इससे आम महिलाओं जिनको योजना का लाभ मिलता था उनके ऊपर क्या असर आएगा। क्या उनको भी पैसे मिलने बंद हो जाएंगे? यही वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा भावनात्मक है। कई महिलाओं के लिए 1500 सिर्फ एक सरकारी सहायता नहीं थी बल्कि उनकी आम जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा था। इसी पैसे से राशन खरीदा जाता था, बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकलता था, दवाइयाँ खरीदी जाती थी, छोटे घरेलू खर्चे पूरे होते थे। अब जिन महिलाओं का नाम हट गया है उनके सामने बड़ी समस्या यही होगी कि महीने की तय आय का एक हिस्सा अचानक बंद हो जाएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि केवल अपात्र लोगों को हटाया गया है, लेकिन कई जगह ऐसी शिकायतें सामने आई है कि तकनीकी गलती या ई-केवाईसी समस्या के कारण पात्र महिलाओं के नाम भी प्रभावित हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र सरकार से इस योजना पर है कि कितना पैसा खर्च होता था। योजना शुरू होने के बाद यह राज्य की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाओं में से एक बन गई। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025-26 में योजना के लिए लगभग 36,000 करोड़ का प्रावधान था। 2026 से 27 में लगभग 26,000 करोड़ का बजट रखा गया है। हालांकि लाभार्थियों की संख्या कम होने के बाद सरकार का वास्तविक खर्च पहले की तुलना में कम हो जाएगा।
अब आइए आपको बताते हैं जरूरी बात। अगर महिलाओं ने ई-केवाईसी नहीं कराया तो क्या हुआ। सरकार ने ई-केवाईसी के लिए कई बार समय सीमा बढ़ाई थी। नवंबर 2025 में लगातार विस्तार दिया गया और अंततः 30 अप्रैल 2026 के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी की गई। सरकार का कहना है कि लाभार्थियों को पर्याप्त समय दिया गया था। जिन महिलाओं ने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया उनके खाते निष्क्रिय कर दिए गए या लाभ रोक दिया गया। इसलिए यदि आपने भी भूल कर दी और तय समय सीमा में ई-केवाईसी पूरा नहीं किया तो अब आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे। सरकार का कहना है कि योजना जारी रहेगी, लेकिन लाभार्थियों की सूची लगातार जांची जाएगी ताकि फर्जी या अपात्र लोग बाहर रहें, और इससे सरकार के बजट में भी काफ़ी बचत होगी और सही लोगों तक पैसा समय पर पहुंचता रहेगा। अब सवाल है कि जिनका नाम कट गया है उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है या नहीं। तो कुछ मामलों में सरकार पहले भी फील्ड वेरिफिकेशन करा चुकी है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके ई-केवाईसी में तकनीकी दिक्कतें आई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए पात्र महिलाओं की दोबारा जांच कराई गई थी। इसलिए अगर किसी पात्र महिला का नाम गलती से हट गया तो भविष्य में पुनः सत्यापन की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं मानी जा रही। 80 लाख नाम हटना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, सरकार के लिए यह खर्च कम करने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने का कदम भी है। लेकिन लाखों महिलाओं के लिए यह उसके मासिक सहारे का सवाल है। अब पूरी बहस दो बातों पर टिकी हुई है। क्या वाकई सिर्फ अपात्र लोग हटाए गए हैं और क्या कोई भी पात्र महिला इस प्रक्रिया में छूट तो नहीं गई। आने वाले महीनों में सरकार की अगली कार्रवाई और जमीनी स्तर पर होने वाले सत्यापन ही इस सवाल का जवाब देंगे। तब तक के लिए ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।